जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। जी। देखिए, आज का जो परिप्रेक्ष्य है कि जो बहुजन समाज पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा था भगवान बुद्ध का कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। जी। दूसरा ये है कि जो बहुजन की विचारधारा से जो पॉलिटिक्स है वो सर्वजन पे आ गई है। जी। अब सर्वजन का मतलब है सभी लोगों का भला हो। हम्म। सर्वजन का मतलब है कि एक तरह से कि ब्रह्मा विष्णु गणेश है, हाथी नहीं गणेश है। जी। तो जो सर्वजन की विचारधारा है वो एक तरह से बहुजन की विचारधारा को काउंटर कर रही है। बिल्कुल। तो बहुजन की विचारधारा है कि जो SC ST OBC और इनसे धर्म प्रवर्तित जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो इस देश के ओरिजिनल हैबिटेंट है, इस देश के मूल निवासी हैं, जो कि UNO ने, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने वो पूरी तरीके से कहा है कि ओरिजिनल हैबिटेंट कौन लोग हैं। तो आज इस देश में 1931 की जनगणना के बाद अभी तक की भी जो बहुजन की मतलब OBC की भी जनगणना नहीं हुई है और BJP जो है खासकर 1931 की जनगणना के बाद OBC की जनगणना नहीं करना चाहती। और आज आप देख रहे हैं बहुत सारे नेता हैं OBC के नाम पर, अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं और तमाम नेता हैं और बहुत सारे नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो OBC के नेता चेहरा हैं। अखिलेश यादव जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी ने अभी हाल के उस पर एक अपना व्यू दिया, एक निर्णय दिया कि भाई 1931 के बाद जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बाबा साहब का जहाँ तक संविधान की बात है, बाबा साहब का जो संविधान है और जो संविधान लिखा हुआ है उस संविधान के अनुसार जो आर्टिकल 16(4) है उसमें जो है एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात कही है। अब इसमें जो राज्य उसमें लिखा है कि राज्य के ऊपर निर्भर करेगा कि वो उसकी जनगणना मतलब उसके कितने प्रतिनिधित्व है ये डिपेंड करे। अब राज्य के जो पॉलिसी मेकर हैं, क्या आज की डेट में जो BJP है वो ऐसा लगता है कि आपको कि राज्य की आधार पर जो हमारा समाज है जो वो समाज को जो 1931 की जनगणना के बाद अगर जनगणना होती है हर व्यक्ति की तो क्या जनगणना से क्या जातिवाद फैलेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जातिगत जनगणना से एक ये डाटा क्लियर होगा कि कौन लोग कितने ज़्यादा हमारे समाज में SC ST OBC के कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं और कितने के लोगों के पास कितनी लैंड्स हैं। कि जो हाँ वकील साहब, मेरा सवाल यह था कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर किन दोनों को किस मतलब क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो फूले अम्बेडकर विचारधारा की पार्टी थी जी, लेकिन जो सर्वजन का नारा है वो काउंटर कर रहा है बहुजन की विचारधारा को जी। और 1931 की जनगणना के बारे में ना तो माननीय, मुझे ऐसा लगता है कि ना तो बहन कुमारी मायावती जी ने कोई स्टेटमेंट दिया, ना ही उनके किसी नेता ने दिया। और चंद्रशेखर आज़ाद की बात जहाँ तक है वो उन्होंने अभी दिल्ली के प्रदर्शन में जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो भी अभी प्रदर्शन किया कर्मचारियों ने, वहाँ पे जो वहाँ के हरियाणा के जो पहलवान थे, खिलाड़ी थे, उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि हमारा शोषण हुआ है। क्या शोषण के विरुद्ध क्या राइट्स संविधान में नहीं लिखा है? उनके गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो बहुजन की विचारधारा को आज की डेट में 1931 की जनगणना के बारे में अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं और चंद्रशेखर रावण जी ने भी अपने दिल्ली के धरना प्रदर्शन में
कहा कि हम 1931 की जनगणना की मांग करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बहुजन की बात करेगा, जो 1931 की जनगणना की बात करेगा, जो जातिगत जनगणना की बात करेगा, वो इस देश में राज करेगा। यानी आपके अनुसार यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है अच्छी तरह से काम कर रहे हैं बसपा के अकॉर्डिंग। देखिए, ऐसा है, जो भी समाज में उपेक्षित है, उपेक्षित कौन है? SC ST OBC। SC ST OBC का अभी अम्बेडकर अधिवक्ता मंच के माध्यम से अभी हमारे कुछ साथियों ने, अधिवक्ता भाइयों ने कहा कि हमारे ना तो स्टेट में कोई काउंसिल बन रहे हैं, ना तो स्टैंडिंग काउंसिल बन रहे हैं। कुल मिला के उनकी जो डाटा उन्होंने प्रोड्यूस किया वो 3.3 कुछ करके एक डाटा प्रोड्यूस किया है। उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है कन्हैया लाल गौतम जी, जो कि लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने भी और उनके सहयोगियों ने भी बताया कि हमारा जुडिशरी में भी एक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ऐसा कहना है कि जो समाज में और खासकर जो 1931 की जनगणना होने के बाद जो भी डाटा क्लियर होगा, उसके आधार पर लोगों की अधिकार के बारे में निर्णय और पॉलिसी को बनाया जाएगा। तो जो भी पॉलिसी की बात करेगा, जो भी बहुजन की पॉलिसी पे आधारित बात करेगा, क्योंकि आज भी देख लीजिए बहुत से निर्णय जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आए हैं जिसमें आक्षेप पाया जाता है, जबकि आज की डेट में माननीय तो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोकतंत्र को जीवित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई एक जाति विशेष के व्यक्ति नहीं है, वो एक भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक होने के नाते उन्होंने जो है बहुत से ऐसे निर्णय दिए हैं, जैसे कि ब्रजभूषण सिंह का निर्णय है, उसकी गिरफ्तारी पर निर्णय दिया कि जो कमज़ोर है, अगर मान ली कोई राज्य है, स्टेट है, राज्य का क्या क्या मतलब है? राज्य की अगर कोई भी मशीनरी पूरी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाती है जो कि एक उपेक्षित वर्ग का व्यक्ति के खिलाफ, उसके खिलाफ काम करने लगती है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो हमारा ऐसा मानना है कि वो न्यायालय में जाएगा, और न्यायालय में अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर कहाँ जाएगा? रोड पे, सड़क पे धरना प्रदर्शन का। आज की स्थिति आज की आप देख रहे हैं कि लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, थानों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खास सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की हत्याएं हो रही हैं। और मणिपुर के जो मुद्दा है, मणिपुर के मुद्दे पर जो चंद्रचूड़, और मणिपुर का जो मुद्दा है, जो कहा गया है कि मणिपुर का मुद्दा है, मणिपुर के मुद्दे पे जो मैतई और कोकई दो जनजातियां हैं, उनमें कहा गया है कि मान लीजिए कि दो जनजातियों में विवाद है, लेकिन जो वहाँ पे जो मणिपुर के हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि मैतई जो है वो चूँकि बताया है कि OBC क्लास है, ऐसा है, लेकिन उसको जो है वो ट्राइब्स में कन्वर्टेड करने की बात कही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भारत के संविधान में हमारे 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो लिखा हुआ है कि 5वीं 6ठी अनुसूची में लिखा है कि उनके सेपरेट राइट्स होंगे। आदिवासी जो मूल निवासी हैं, SC ST OBC जो हैं, यूनियन के आधार पर जो इस देश के मूल निवासी हैं, वो उनकी चूँकि एक वो है, उनको चूँकि आदिवासी को विशेष राज्य 5वीं 6ठी अनुसूची में विशेष राज्य का एक दर्जा प्रदान किया गया है, और उनको स्पेशल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 5वीं 6ठी अनुसूची में। अभी आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सलाहकार थे, उन्होंने कहा संविधान बदलना चाहिए। क्या आर्थिक सलाहकार, क्या भारत का संविधान जो है वो क्या आर्थिक आधार पर गैर बराबरी डिसाइड करता है? मेरा ऐसा मानना है कि भारत का संविधान आर्थिक आधार पर गैर बराबरी नहीं डिसाइड करता है। भारत का संविधान सामाजिक और शैक्षिक रूप से गैर बराबरी की भावना को डिसाइड करता है। तो आर्थिक आधार पर, जो कि हमारे प्रेमबल में जबकि लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हुए उसको अंगीकृत करते हैं कि जो इट मीन्स द ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द आर्टिकल इज द एक्सेप्टेड बाय द इंडियन सिटीजन्स। तो भारत के संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको जो है भारत के लोगों ने आत्मसमर्पित किया है, अंगीकृत किया है, कि वो उनके ऊपर थोपा नहीं गया है।
लेकिन आज की जो सरकार है वो पूरी तरीके से वो भारत के संविधान का वॉल्यूशन कर रही है। कहने का मतलब है कि स्टेट और या राज्य, ये राज्य में जो पहुँचे हुए जो पार्लियामेंट में लोग हैं, अगर वो भारत के संविधान की भावना को नहीं समझते हैं, संविधान को नहीं समझते हैं, संविधान क्या है? संविधान है समता, बंधुता, भाईचारा। संविधान कहता है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इट मीन्स अगर विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, लेकिन विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो लोग कहीं पर हमारे देश में असमान हैं, भौगोलिक रूप से भी असमान है, आर्थिक रूप से भी असमान है, सामाजिक रूप से भी असमान है, तो उनके लिए अलग अलग तरह की विधि बनाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।